7/4 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। इसका कमेंट करो भैया, भैया कमेंट कर दो, इसका कर दो भैया। इसको कैसे हम दशमलव में लिखेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 7 क्या बन रहा है, 2 की पावर 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 बन रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा 5 की पावर 2 से। समझ आ गया? अब आपको क्या समझ आ रहा है कि ये हो गया 20 सत्ते 175 होता है, ठीक। यहाँ पे सेम वही चीज आ गया है, वही आपको यहाँ बताना था। अब यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लगेगा? यहाँ पे। जी सर अभी बताए थे इसलिए समझ बहुत अच्छे से आ गया। लेकिन अब आप ये बताओ 7/16 इसको बदलो, कैसे बदलोगे? कमेंट कर दो भैया। देखो भाई साहब, यहाँ पे 7 है, 7 ऐसे ही रखो, देखना ध्यान से भैया। 7 है, 7 ऐसे ही रख लो। यहाँ पे क्या है 16, इसका मतलब है ये 2 की पावर 4 है। मतलब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका क्या बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या था 16, इसका मतलब है 2 2 2 2 4 बार गुणा हुआ है, तो 2 की पावर n के फॉर्म में अगर बदलेंगे तो यही तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भैया? बन जाएगा ना। तो ये क्या हुआ 7/2 की पावर 4। अब यहाँ पे इसको हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे, है ना। यहाँ पे 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? 10 की घात 4, ऊपर क्या हो जाएगा? 7 गुणे, देखो 5 का गुणा 4 बार करना है, मतलब पचाहम 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 हो रहा है। अब 600 मतलब इसका गुणा कर दो, 7 25 35 के 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 के 7 हासिल आया 1, 6 सत्ते 42 और 43, 4375। अब नीचे कितना था? 10 की घात 4 था, तो यहाँ पे 4 जीरो होंगे भैया, होंगे कि नहीं होंगे? अब 4 जीरो जब गायब करेंगे, 4 जीरो जब गायब करेंगे तो कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे? 4 अंक के पहले, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 0.4375, 4375 आ गया ना भैया समझ? अब देखना ध्यान से, आप इसका बता दो 271, इसको पॉइंट में बदलो। पहला तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आप करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ऐसे करो, 5 25 आ गया ना। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, फिर ये 1, 5 चौके 20, 1 पॉइंट लगा 0, 5 दूनी 10। अब आपका क्या आ गया? 54.2 आया ना ये। अब देखो यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं, देखो क्या करना था? 10 नीचे बनाना था। क्या करना था? 10 नीचे बनाना था। यहाँ पे 2 से गुणा कर देते, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देते, ये क्या हो जाता? 2 1 कम 2 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1,
2 दूनी 4 1 5, 542 हो गया। और नीचे क्या हुआ 10। अब देखो एक जीरो था, यहाँ भी पॉइंट लगा दिए। अब आप इसका बता दो 2.71 होगा। वो मतलब जो है आप बनाना, ये करना वो करना। कमेंट कर दो भैया, सही है स्पेलिंग। कमेंट, अरे यार रुक जाओ जरा, कमेंट करो। कर दो भैया कमेंट, बता दें, चलो बता देते हैं। ऑफलाइन पढ़ना हो तो आ जाओ महमूदाबाद, पढ़ा देंगे ऑफलाइन में भी। देखो ध्यान से 271 ऐसे ही रखो। यहाँ पे है 25, मतलब 5 की घात क्या है 2, 5 गुणे 5 पचाहम 25, मतलब 5 का गुणा 2 बार होना चाहिए, 5 की घात 2, यही तो होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, 2 की घात 2 से गुणा करना था, यही तो करना था भैया। यही करना था ना। अब बताओ, बता दो क्या हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 271 गुणे 4 का गुणा। अब बोलोगे 4 कहाँ से आ गया तुरंत। कुछ लोग हैं, मतलब जो कुछ बहनें ऐसी हैं जो वहाँ पे 4 तुरंत पूछेंगे सर ये 4 कहाँ से आ गया तुरंत, 4 कहाँ से ले आए। देखो 4 कहाँ से ले आए, 2 की पावर 4 यहाँ भी गुणा होगा, और ये तो था ही, ये तो था ही। अब यहाँ पे क्या हो, वही हो जाएगा ना। देखो 2 की घात 2 का मतलब 4 ही तो होगा, और बटे कितना, इसका गुणा कर दो 10, और इसकी पावर लगा दो 2। इतना 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 करो पहले, उसके आगे बता रहे हैं। 271 था और गुणे 4 था, यहाँ पे 10 की घात कितना था 2 था, यही था ना। 4 7 चौक 28, 2 8 10, इतना आया। और ये अब देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो कहाँ आएगा पॉइंट, कहाँ आएगा यहाँ पे। आया कि नहीं आया समझ। एक चीज यहाँ पे आपको समझ आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको एक चीज समझ आ गया। क्या समझ आ गया, समझ ये आ गया, यदि n के बटे में, n के बटे में यदि 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे x मान लो, x, तो पॉइंट के बाद x अंक होंगे। अब पूछो ये कैसे, बता रहे हैं कैसे। देखो मान लेते हैं n बराबर 3, ठीक, और x बराबर 2 रख देंगे, 3/2 की पावर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 था, 10 बनाएंगे, तो 5 की पावर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 की पावर 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 2, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 दिया 75 बन गया कि नहीं बन गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, भैया 100 होगा ना,
तो ये देखो 2 अंक हैं, 2 अंक के पहले मतलब अंक के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए 75, तो ये आ गया 075 आ गया ना। तो ये वाला आप समझ आ गया कैसे। ये जो है याद रखना, भूलना मत, n/5y। तो जो आपका आंसर होगा पॉइंट के बाद y अंक होंगे। कैसे देखो, n इक्वल 3 ले लिए और y इक्वल टू मान लेते हैं 3 ही मान लेते हैं, तो 3/5 ठीक। अब यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 था, और नीचे क्या बन जाएगा, अगर 5 की घात 3 है, देखो 5 की घात 3 है और 2 की घात 3 है, तो क्या बन जा रहा है 5 गुणे 2 की घात 3, मतलब 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब है 3 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0, ठीक है। अब 3 0 का मतलब है 8 त्रिक 24, ऊपर 24 आ रहा नीचे, अब देखो नीचे 1000 आ गया। अब 1000 को मतलब क्या करना है, 3 0 हटाना है, पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दो। अब ये देखो 3 0 हटाना है तो 3 अंक दिख रहे हैं, मतलब 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसके बाद 1 2 3 आ गया ना, तो ये आपका हो जाएगा इतना आंसर। तो इसका मतलब ये समझ आ गया। अब ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, जो भी भैया बताएंगे एग्जाम्पल सहित बताएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ये क्लास पूरी करना है, किसी भी मायने में आप पूरी अटेंड कर लो, सब समझ आ जाएगा डेसिमल वाला। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, देखो अगर मान लेते हैं 7/2 की पावर मान लेते हैं 3 है, और 5 की पावर 1 है, यहाँ पे बताओ आंसर क्या होगा। इसको दशमलव में बदलो, बदलो भैया। देखो यहाँ पे 7 है और बटे में क्या है 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 5 की घात 1 है। हमने बोला कि जो है ये सेम होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब घात जो है आपकी घात बराबर या समान हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है घात, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे 2 की घात 3, 5 की घात 1, 5 की घात 2, यदि a की पावर m है गुणे a की पावर n है, मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा, अगर बेस सेम है तो घात जुड़ जाती है, यदि बेस सेम है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो आपको जुड़ जाती है, मतलब ए क्या हो जाता है, आपका रिजल्ट क्या आता है, a की पावर m प्लस n, मतलब यदि अगर बेस सेम है तो घात जुड़ जाती है, बेस सेम है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या करना है, बेस सेम है घात जुड़ जाएगी, मतलब 5 की घात हो जाएगी आपकी 3, तो ये क्या हुआ, सेम आ गया। जो अभी हम बता रहे थे कि क्या करना है,
बटे में 10 बनाना है। मतलब 10 कैसे बनेगा, देखो 10 कैसे बनेगा, 10 कैसे बन जाएगा। देखो यहां पे क्या करेंगे, 5 की घात 2 से गुणा करेंगे, ये आपका बन जाएगा 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब क्या बन गया 7। देखो यहां किससे गुणा किए थे, 5 की घात 2 से, तो यहां भी क्या करेंगे 5 की घात 2 से गुणा करेंगे। और नीचे क्या है, और हम आपको समझा रहे हैं और बार बार वही चीज लिख के बता रहे हैं, ताकि मतलब जो इस क्लास में वैसे लोग जुड़े हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब उनको तो बिल्कुल समझ आना चाहिए। इतना इतना मतलब डीपली और इतना मतलब एकदम शुरुआती से बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ए की जगह पे 2 रख दो, बी की जगह पे 5 रख दो, और घात क्या है सेम है ना, तो सेम घात रहेगी। 5 दूनी 10, अब 10 की घात क्या है 3। इसका मतलब ये देखो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 10 की घात 3, ये क्या है 25 और गुणे 7, आपका उस पे क्या आया 175। ठीक, नीचे 30, अब 30 हटाएंगे तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। 175 0.175 आपका आंसर हो जाएगा। देखो इससे आपको क्या पता चला, पता ये चला n बटे 2 की पावर x और 5 की पावर y यदि x y से बड़ा है, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, वो होगा मतलब अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद कितने, मतलब x बड़ा है तो x अंक होंगे, पॉइंट के बाद x अंक होंगे। यदि 5 की पावर 5 2 की पावर 3, अब देखो यहां पे क्या है तुरंत, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो क्या है, मतलब y को हम मान लेते हैं, y बराबर 5 रख देते हैं, तो y को 5 मान रहे हैं। इसका मतलब देखो एक बार फिर एकदम सरल लिख देते हैं, तो आपका यहां रिजल्ट क्या आ रहा है कि यदि पॉइंट है तो पॉइंट के बाद y अंक होंगे। कैसे, देखो n इक्वल 7 y इक्वल टू 4 और x इक्वल 2 यहां रख दो, n के जगह 7, 5 y के जगह पे 4, 2 x के जगह पे 2। अब देखो क्या है, मतलब यहां 5 की घात 4 है, यहां 2 की घात 2 है। अब तुमको तुरंत समझ जाना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे y, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे, जहां भी पॉइंट लगेगा उसके बाद 4 अंक होंगे, 4 अंक होंगे आपके। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या ध्यान रखना है कि हर में क्या होना चाहिए, किसी भी हाल में 10 होना। 10 आ रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और उसको सॉल्व करने के लिए ये सारे फॉर्मूले जो बताए हैं इसका अप्लाई करके आप शॉर्ट तरीके से और तुरंत आप उसका आंसर बता सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज और याद रखना है, देखो 2-3 चीज हम बता रहे हैं, एकदम जहन में बैठा लो। 111 जो आपका होता है ये होता है 37/3 बराबर
111। दूसरा होता है 101, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो इसको इसलिए आप याद रखना कि मान लो अगर 9 लिखा है तो ये आप तुरंत कर दोगे 11 गुणे 9, लेकिन अगर 999 लिखा है तो आपको फंसना होगा। क्या करना होगा, ये करना है, फिर इसके 3 गुणे 37, ये आपका बन गया 27 गुणे 37। तो इसलिए ये जरूर याद रखना। ठीक है भैया।